तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग की चल रही। जैसा कि आपको पता है आज हमारी तारीख हो चुकी है 13 जुलाई हो चुकी है। अगले 13 अगस्त से एसएससी सीजीएल 2025 का एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहा है। ये जो हमारे पास एक महीने का टाइम बचा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना हो सकेगा हम क्या करेंगे, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, टोटली हम फोकस करेंगे, पढ़ाई पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये आपका जो लास्ट का महीना है ना, यही सब कुछ आपका तय करेगा भाई कि हमारा प्री क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर कहीं पे आप वेस्ट अपना कर रहे होंगे टाइम, जैसे मान लीजिए क्रिकेट खेलते होंगे तो कुछ महीने के लिए भाई रोक दीजिए ना उसको। अगर मूवी आप देखते होंगे तो मूवी छोड़ दीजिए, एक महीने बाद हम देखेंगे। और कोई मूवी आपके रिलीज होती है नहीं तो उसको एक महीने के बाद हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे पास एक महीने का टाइम है इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, टोटली फोकस करेंगे पढ़ाई के ऊपर। ठीक है, 12 घंटे हो गए चाहे 15 घंटे हो गए, बिना टाइम देखे हुए क्या करेंगे, टोटली हम फोकस करेंगे पढ़ाई के लेके करेंगे। ठीक है, ये जो लास्ट का महीना है, एक महीना टोटली आपको देना है एसएससी सीजीएल के नाम कर देना भाई। ठीक है, तो आज से देखिए हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे एक सीरीज इंग्लिश का, जो टॉप 25 क्वेश्चन होंगे, कॉमन एरर के होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कॉमन एरर के ही होंगे, बाकी और भी टॉपिक के होंगे। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे करने वाले कॉमन एरर से 200 प्लस सवाल करने वाले, 200 प्लस सवाल करने वाले हैं। टॉप 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सीरीज मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, हर एक वीडियोस में आपको मिलेगा 25 क्वेश्चन मिलेगा। टोटल जो सवाल होगा वो आपके पीवाईक्यू से होंगे, क्योंकि आपको पता है जितने भी सवाल होते हैं कहीं कि भाई पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, पीवाईक्यू का देखा बहुत बड़ा आपका रोल होता है। तो यहाँ पे देखें पहला जो हमारा टॉपिक होगा कॉमन एरर्स होगा। ठीक है, कॉमन एरर से पहला हमारा टॉपिक होगा यहाँ पे। और जितने भी सवाल लिए हैं एग्जाम के पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि एक एग्जाम का पर्टिकुलर यहाँ पे सवाल उठा लिए हैं। हर एक एग्जाम को यहाँ पे सवाल मिलने वाले हैं, चाहे आपका सीजीएल का एग्जाम हो गया, सीएचएसएल का हो गया, एमटीएस का हो गया, सीपीओ का हो गया, स्टेनो का हो गया, हर एक एग्जाम से हमने यहाँ पे कॉमन एरर से सवाल लिए हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे सवाल भी लिए हैं, उसका यहाँ पे ग्रामर जो रूल होगा अप्लाई, वो भी हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ पे सवाल को लिया है, एकदम देखा सा एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, जो हम शाम को लाइव पढ़ाते हैं मैथ का, जो मॉक सॉल्व कराते हैं, वो भी आपका एग्जाम ओरिएंटेड होता है। जो लोग देखते हैं वो कमेंट में कह के मतलब अपना रिव्यू देते हैं कि हमारा मॉक का जो वीडियो है कैसा लगता है, ठीक कैसा रहता है, वो सब कुछ देखा सा आप खुद देख लीजिएगा किस प्रकार से हम आपको सॉल्व कराते हैं। एक प्रकार से देखा सा हम आपको बताते हैं कि अगर देखा जाए एसएससी का एग्ज़ाम आपको निकालना है, मैथ और रीजनिंग की बात करें खासकर, तो कम से कम 25 में से आपको 6-7 सवाल कम से कम 5 से 6 सेकंड मैक्सिमम 10 सेकंड में आपको उड़ाना ही उड़ाना है, तभी आप कहीं एक टाइम लिमिट में कर पाएंगे। अदरवाइज वही क्या होगा, हमको तो आता था सब कुछ लेकिन कहीं टाइम की कमी पड़ गई। ठीक है, ये चीज़ें तभी आपके सुधर पाएंगे जब प्रैक्टिस आप बार बार करते होंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करें आपके यहाँ पे इंग्लिश की जो सीरीज यहाँ पे है। ठीक है, पहला सवाल देखें आपके सामने। ठीक है, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन एन एरर। ये हमारे पास यहाँ पे देखिए सेंटेंस है, आई आर डांसिंग विद माई हस्बैंड एट माई सिस्टर्स वेडिंग। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन दिए गए हस्बैंड एट माई सिस्टर्स वेडिंग, विद माई आई आर डांसिंग। तो किस पार्ट में आपका यहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है? ये हमारे पास आई आर है। आप बताइए आई के साथ कभी आर लगा क्या? आई के साथ आर नहीं आता, एम आता है। ठीक है, हमेशा क्या आता है? एम आता है। तो ये भैया यहाँ पे आई के साथ आर नहीं लगा। किस वाले पार्ट में एरर है? डी वाले पार्ट में एरर है। ठीक है, आई के साथ हमेशा एम आता है, ठीक है, ना कि आर आएगा। तो डी वाला हमारा यहाँ पे क्या होगा, आंसर जो होगा करेक्ट हो सकेगा। ये हमारे पास देखें उस सेंटेंस का जो हमने यहाँ पे इसके पहले क्वेश्चन करा है उसका देखें यहाँ पे ग्रामर रूल है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। साफ दिख रहा क्या? रुकिए थोड़ा सा क्योंकि भाई हम काले देखे ठीक है, लेकिन आपको ये अक्षर सही से दिखे। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरे सवाल पे। हाँ, ये जो पीडीएफ आपको चाहे शाम का जो मैथ का मॉक होता है या फिर इंग्लिश का यहाँ पे जो होगा सेशन होगा, इसकी जो पीडीएफ होगी वो मैथ क्या बोलते हैं मंजीत मैथ्स टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। ये जितने भी पीडीएफ होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं हम डालते रहते हैं। ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ज्वाइन करेंगे सब कुछ आपको मिल जाएगा इसकी पीडीएफ वहाँ पे। ठीक है,
चलिए भाई आगे आते हैं, दूसरे यहाँ पे सवाल पे आते हैं। माई ब्रदर रिसीव्ड हिज MBA डिग्री इनटू द यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। अच्छा आप बताइए, यहाँ पे जो इनटू यहाँ पे लिखा है, ये इनटू किसको दिखाता है? इनटू जो दिखाता है मोमेंट को दिखाता है। इनटू किसको दिखाता है? मोमेंट को दिखाता है। लेकिन यहाँ पे जो बोला है हिज डिग्री, हिज MBA डिग्री इनटू द यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर, ये भैया यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी यहाँ पे क्या स्टैटिक है एक प्रकार से, ठीक है, ये मूवमेंट यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो ये हमारे पास जो इनटू नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? फ्रॉम होगा। ये क्या होगा? यहाँ पे फ्रॉम होगा। जैसे आप यहाँ पे जो डिग्री आप प्राप्त करते हैं, ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे क्या होता है? से कहाँ पे हमने उस यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त किया है, उस यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त किया है, तो वहाँ पे से का यूज होगा। तो ये इनटू नहीं आएगा, फ्रॉम आएगा यहाँ पे। तो किस वाले पार्ट में एरर है? ये बोलेंगे भैया हमारे पास बी वाले पार्ट में क्या एरर है। ये इनटू हमारा मूवमेंट को दिखाएगा, लेकिन यहाँ मूवमेंट कोई चीज़ यहाँ पे हो नहीं रही है, ठीक है। फ्रॉम आपका यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। बाकी आपके सामने ग्रामर रूल यहाँ पे है, आप इसको बाकायदे पढ़ लीजिए। मास्टर सेम हिज इज अ हैवीएस्ट बॉय इन ग्रेड 12। ये जो हमारे पास हैवीएस्ट यहाँ पे दिया है ना, ये हैवीएस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। हैवीएस्ट क्या है? सुपरलेटिव। हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले, हमेशा क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या यूज होता है? सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा यूज होता है आर्टिकल दा का यूज होता है। तो यहाँ पे ए यूज किया है, तो ये भाई हमारा यहाँ पे क्या ए नहीं होगा, दा होगा। तो किस वाले पार्ट में एरर है? ये डी वाले पार्ट में क्या एरर हो गया यहाँ पे, ठीक है। आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है, बहुत कुछ यहाँ पे है नहीं कठिन। ये हमारे पास ग्रामर रूल हो गया। चलिए आगे आते हैं। ही रैन क्विक टू कैच द बस। ही रैन क्विक टू कैच द बस। ये हमारे पास पता है यहाँ पे क्या है? ये हमारे पास क्या है? वर्ब है। ये हमारे पास क्या वर्ब है? ये क्विक क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो जो वर्ब है ना, वो एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, ना कि एडजेक्टिव को करेगा। वर्ब हमेशा क्या करता है? वर्ब जो हमारा होता है वो क्वालिफाई करता है किसको? एडवर्ब को करता है। किसको करता है? एडवर्ब को करता है। ये हमारे पास का एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एडवर्ब आएगा। क्या आएगा? एडवर्ब। तो ये क्विक को क्या करेंगे? क्विकली में यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ly जोड़ने से क्या होता है? ly जोड़ने से हमारा क्या होता है? एडवर्ब में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ क्विक नहीं रहेगा, क्विकली आपका रहेगा, ठीक है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी वाला क्या होगा? करेक्ट होगा। ये हमारे पास ग्रामर रूल है, इसको पढ़ लीजिए यहाँ पे। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पे। राहुल थिंक्स ही इज एज स्मार्टर एज हिज फ्रेंड इन द क्लास। अगर कहीं पे आपको ये पेयर दिखाई दे, ये पेयर दिखाई दे एज डॉट 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 एज, तो इन दोनों के बीच में हमेशा जो यूज होता है ना, पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है हमेशा, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है हमेशा। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे स्मार्टर दिया ना, ये स्मार्टर नहीं होगा, स्मार्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा? स्मार्ट होगा। तो कौन से पार्ट में एरर है? आप बोल लेंगे यहाँ पे बी वाले पार्ट में एरर भाई यहाँ पे, ठीक है। आगे आते हैं अगले सवाल पे। इसका देखिए ग्रामर रूल है, ठीक है। ये हमारे पास का ग्रामर रूल है। सवाल देखिए आपके सामने यहाँ पे। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही विल बीन वर्किंग 5 ईयर। ये हमारे पास क्या है? फ्यूचर में दिया है। फ्यूचर ये कंटिन्यूअस में है और यहाँ पे टाइम भी दिया है। तो फ्यूचर यहाँ पे कौन सा है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन होती है, विल हैव बीन होता है, ये हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब होती है। लेकिन यहाँ पे सवाल में क्या दिया है? विल बीन दिया है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? हैव होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? हैव यहाँ पे। तो ये हमारा जो देखा जाए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? ये बी वाला यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा भाई। इस वाले पार्ट में क्या एरर है, ठीक है। आगे आते हैं अगले यहाँ पे। ये उसका दिया है, ग्रामर रूल दिया है। ये हमारे पास आगे यहाँ पे क्या अगला क्वेश्चन, माई डॉग बार्क्स वेरी लाउडर एट नाइट। पहली बात देखें यहाँ पे क्या है? ये जो हमारे पास वेरी है ना, ये हमारे पास क्या है? वेरी है। आपने सुना होगा वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। ऐसा नहीं कि वेरी क्या बोलते हैं, वेरी स्मॉल हो गया, बाकी और चीज़। मतलब कहने का मतलब जो हमारे पास यहाँ पे है वेरी ना, ये वेरी गुड आपने सुना, ये सही होगा। वेरी वेल तो नहीं सुना होगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास वेरी है ना, इसके साथ हमेशा क्या आएगा? वेरी के साथ हमेशा जो आता है ना,
वेरी के साथ हमेशा जो आता है पॉजिटिव डिग्री आती है। क्या आता है? पॉजिटिव डिग्री आती है। क्या आता है? पॉजिटिव डिग्री आती है हमेशा वेरी के साथ। ये हमारे पास का कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरी गुड हो जाएगा, सॉरी वेरी लाउड हो जाएगा, वेरी लाउड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं होगी, यहाँ पे कौन सी डिग्री यूज होगी? पॉजिटिव डिग्री होगी। वेरी के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। तो यहाँ पे किस वाले पार्ट में एरर है? बी वाले पार्ट में एरर है, ठीक है। वेरी के साथ हमेशा कौन सी डिग्री यूज होती है? पॉजिटिव डिग्री यूज होती है। जैसे आपके सामने यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे खुद है बोला है वेरी इज नेवर यूज्ड विद कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ये देखें यहाँ पे वेरी का जो यूज होता है ना तो कंपैरेटिव के साथ होगा ना ही सुपरलेटिव डिग्री के साथ होता है वेरी का यूज भाई। आगे आते हैं अगले सवाल पे। नो अदर प्लेस इन द कंट्री इज सो बेटर एज गुलमार्ग कश्मीर। तो ये बताइए यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे दिया है, हमारे पास ये पेयर जो दिखाई देता है ना, अगर भैया यहाँ पे सो डॉट 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 एज, एक तो ये पेयर हो गया, एक जो पेयर हमारा होता है एज डॉट 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 एज होता है। दोनों ही केस में पता क्या होता है? दोनों ही केस में जो हमारा आता है यहाँ पे ना, ये पॉजिटिव डिग्री आता है। कौन सी डिग्री आती है? पॉजिटिव डिग्री आती है। ये कौन सी डिग्री आएगी? पॉजिटिव डिग्री दोनों ही केस में आती है, ठीक है। लेकिन इस वाले पेयर में क्या होता है? हमेशा ये जो सेंटेंस होगा वो नेगेटिव होगा। ये सेंटेंस हमेशा जो होगा नेगेटिव में होगा यूज। नेगेटिव सेंटेंस होगा तभी ये हमारा पेयर यूज होता है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे नहीं है। अगर नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो ये हमारा यहाँ पे यूज नहीं होगा। यहाँ पे क्या यूज होगा? एज, क्या होगा? गुड एज ना, क्योंकि बेटर है तो यहाँ पे गुड हो जाएगा, एज गुड एज होगा यूज, ठीक है। तो कौन सा हमारा यहाँ पे सही होगा? आप बोलेंगे यहाँ पे सी वाला जो पार्ट है ना गुरुजी, वो सही हमारा हो जाएगा। सो बेटर एज यूज नहीं होगा, सो गुड एज यूज होगा, ठीक है। आगे ये ग्रामर रूल हो गया। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन देखे, द सुपर मार्केट इज ओपन फ्रॉम 10 AM स्टिल 10 PM। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक। ये जो स्टिल है ये बताइए यहाँ पे क्या तक का दे रहा है मीनिंग? नहीं दे रहा है। अगर ये स्टिल यहाँ पे ये क्या है? एरर यहाँ पे है। तक का जो मीनिंग देता है ना भाई, यहाँ पे जो तक का मीनिंग देता है वो टिल होगा या फिर अनटिल होगा। जो सुपर मार्केट यहाँ पे जो खुली होती है ना, सुपर मार्केट सुबह 10 बजे से शाम 10 बजे तक खुली रहती है, ठीक है। सुबह 10 बजे से लेके शाम 10 बजे तक। तो ये हमारा स्टिल नहीं होगा, स्टिल यहाँ पे क्या होगा? टिल होगा, टिल होगा। तो किस वाले पार्ट में एरर है? ये हमारे डी वाले पार्ट में क्या एरर है? ये स्टिल नहीं होगा, वहाँ पे टिल होगा या फिर अनटिल होगा। बाकी उसका यहाँ पे यूज देख लीजिए, यहाँ पे खुद है आपको पता चल जाएगा ग्रामर रूल हमारा यहाँ पे क्या है, ठीक है। चलिए, टिल या अनटिल जो टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज होता है। ही वॉज बैड इंजर्ड इन द लास्ट मैच। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास यहाँ पे भैया दिखता है क्या ना, ये जो हमारे पास बैड है ना, बैड ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है और ये हमारे पास क्या है? वर्ब है। क्या है? ये हमारे पास वर्ब हो गया। तो वर्ब के पहले क्या यूज होगा? वर्ब के जो पहले हमेशा यूज होता है ना, एडवर्ब होगा। तो ये एडजेक्टिव यहाँ पर दिया है, तो क्या हो जाएगा? बैडली हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैडली हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। इस वाले पार्ट में एरर है। बैड इंजर्ड नहीं होगा, बैडली इंजर्ड होगा। हमेशा जो वर्ब के पहले क्या आता है? एडवर्ब होगा, ना कि एडजेक्टिव आता है। चलिए आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ग्रामर रूल उसका है। चलिए आगे आते हैं। सी सिंग्स गुड, सी सिंग्स गुड दिया है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास भैया यहाँ पे जो सिंग, ये सिंग्स जो है ना, ये वर्ब है। तो वर्ब के बाद यहाँ पे क्या आएगा? वर्ब के बाद जो हमारा आएगा एडवर्ब आएगा। क्या आएगा? एडवर्ब आएगा। ये गुड क्या है? ये जो गुड हमारा है ना, गुड, ये है एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव हो गया। अगर ये एडजेक्टिव है तो यहाँ पे क्या आएगा? एडवर्ब आएगा। तो गुड के जगह हम क्या यूज करेंगे? वेल यूज करेंगे। यहाँ पे क्या यूज करेंगे? वेल यूज करेंगे। ये हमारा होगा यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे इसका रूल, यहाँ पे ग्रामर रूल हो गया, ठीक है। आगे देखें,
दे सीक्रेट डिसाइडेड टू लीव द टाउन। अब यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे खुद आप देख लीजिए, हमारे पास जो दिया यहाँ पे वर्ब दिया है, ये वर्ब है, ये क्या है एडजेक्टिव है, तो वर्ब के पहले क्या यूज होगा, एडवर्ब होगा। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे सीक्रेट है ना, ये क्या है सीक्रेट हुआ, ये यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा यहाँ पे सीक्रेटली यूज होगा। क्या होगा सीक्रेटली, हमारा यहाँ पे क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो किस वाले पार्ट में एरर है, ये हमारे पास फर्स्ट वाले पार्ट में एरर हो गया। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर होंगे। ये जितने भी यहाँ पे हमने सवाल लिए सारे के सारे एग्जाम के पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे आते हैं। ये हमारे पास ग्रामर रूल है। ठीक है, वी वर ऑन द वे टू द पार्टी सडनली देयर विल अ हैवी डाउन पुअर। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सेंटेंस यहाँ पे स्टार्ट हुआ ना, ये जो हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ पास्ट में स्टार्ट हुआ है और फ्यूचर में यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो ऐसा कभी नहीं होगा, अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट है तो पास्ट में ख़त्म भी होगा। सिंपल से इसका रूल है, अगर कोई सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट होता है तो पास्ट में ख़त्म होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे विल नहीं होगा, ये हमारे पास विल नहीं होगा। तो किस वाले पार्ट में एरर है, ये हमारा सी वाले पार्ट में क्या है एरर भाई यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास ग्रामर रूल हो गया। आगे आते हैं अगले, ही नेवर टॉक्स फॉर एनी बडी, ही इज एलोन ऑल डे। पहली बात देखें यहाँ पे जो हमारे पास टॉक लगा ना, टॉक, ये जो टॉक है इसके साथ यहाँ पे जो प्रीपोजिशन यूज किया है वो फॉर यूज किया है। हमेशा टॉक के साथ ना, हमेशा टॉक के साथ क्या यूज होता है, टू आएगा या विद आएगा। टॉक के साथ यूज जो होगा प्रीपोजिशन यूज होगा, टू आएगा या फिर क्या आएगा विद आएगा। यहाँ पे क्या है फॉर यूज किया, तो ये फॉर यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा टू आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो किस वाले एरर पार्ट में है, फॉर एनीबडी, फॉर एनीबडी, ये हमारे पास बी वाला होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, ये हमारे पास ग्रामर रूल हो गया। मिस्टर अलीस शॉप इज फर्दर टू द हॉस्पिटल। अब देखें यहाँ पे सिंपल समझिए, यहाँ पे क्या है, जो मिस्टर अली की शॉप है ना वो कितनी दूरी पे है हॉस्पिटल से, मतलब थोड़ा सा दूरी पे, जो भी यहाँ पे इसका है सेंस। ये जो हमारे पास फर्दर है ना, एक तो देखे होता है फर्दर होता है, एक होता है फर्दर और एक होता है फर्दर होता है, FARTHER, और यहाँ पे क्या है यू है, यहाँ पे क्या ए है, बस इतने आपका यहाँ फ़र्क है। ये जो हमारे पास यहाँ पे यूज होता है और ये हमारे पास जो ये वाला यूज होता है, ये कहाँ पे यूज होगा, ये जो हमारा होता है यहाँ पे डिस्टेंस के लिए यूज होता है। ठीक है, ये हमारा होता है डिस्टेंस के लिए यूज होगा। ये किसके लिए यूज होता है, डिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा मिस्टर अली के शॉप है ना हॉस्पिटल से क्या है दूरी पे है, तो यहाँ पे क्या होगा डिस्टेंस के लिए फर्दर नहीं फर्दर होगा, ये जो फर्दर होगा फर्दर। ठीक है, ये हमारा यूज होगा। तो किस वाले पार्ट में एरर है, इज फर्दर, ये हमारे पास क्या होगा पहला वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, पहला वाला क्या होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई। ठीक है, द टी एट दिस कैफे इज बेस्ट देन, पहली बात देखिए बेस्ट होगा नहीं, यहाँ पे बेस्ट के साथ हमेशा क्या आएगा, जैसे बात करते हैं ये जो हमारे पास देन का है और यहाँ पे बेस्ट है। ठीक है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ पे देन लगा, देन के साथ हमेशा क्या यूज होता है, देन के साथ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री यूज होगा। ये बेस्ट नहीं होगा बेटर होगा, यहाँ पे ये क्या होगा बेटर होगा पहली बात तो। और दो चीज़ की यहाँ पे तुलना की है, कंपेयर किया, अगर दो ऑब्जेक्ट के कंपेयर करते तो वहाँ पे कौन सा डिग्री यूज होता है, हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट देन नहीं होगा बेटर देन होगा, तो कहाँ पे सही है, ये हमारे पार्ट में क्या एरर होगा, सी वाला होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये हमारे पास ग्रामर रूल है। और अगला सवाल, इट रेन अ लॉट इन दिस पार्ट ऑफ कंट्री। पहली बात देखिए इट क्या है, इट हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन क्या है प्रोनाउन है। अगर ये थर्ड पर्सन है तो ये क्या होगा सिंगुलर होगा, ये क्या होगा सिंगुलर होगा। अगर ये सिंगुलर यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यहाँ पे सिंगुलर क्या आएगा वर्ब आएगा। तो ये रेन है तो यहाँ पे क्या होगा रेन्स होगा, ये होगा यहाँ पे रेन्स होगा, तब जाके सही होगा। ये हमारा होगा यहाँ पे रेन्स होगा भाई, ना कि रेन होगा। रेन यहाँ पे क्या है दिखाता बहुवचन, जिसे बोलते हैं प्लूरल बोलते हैं। ठीक है, प्लूरल जो भी बोले प्लूरल बोलते हैं वैसे। तो ये रेन में कहाँ गया भाई रेन, ये इट रेन यहाँ पे क्या होगा पार्ट ये वाला एरर है। ठीक है, आगे आते हैं अगले, ये हमारे पास ग्रामर रूल हो गया उसका। बाकी आगे आते हैं, माई सिस्टर जूलियट गॉट मैरिड एज हर
वाज 23। पहली बात समझिए, यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे टाइम दिया गया है और यहाँ पे दिया है एज हर दिया है, एज हर दिया भाई। तो यहाँ पे पता है अगर हमारे पास यहाँ पे एज दिया है और ये टाइम दिया है तो वहाँ पे एज यूज नहीं होता है, वहाँ पे क्या यूज होता है, व्हेन यूज होता है। क्या यूज होता है, व्हेन। ठीक है, वहाँ पे व्हेन यूज होता है। इसका देखिए यहाँ पे ग्रामर रूल आपको दिखा भी देते हैं। जैसे हमारे पास व्हेन यूज्ड फॉर टाइम रिलेटेड क्लॉज, ये जो हमारे पास यहाँ पे व्हेन का जो यूज होगा वो टाइम के लिए यहाँ पे डिनोट करता है, और एज जो होता है यूज वो कंपैरिजन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे टाइम का जिक्र किया है, तो अगर टाइम का जिक्र किया तो वहाँ पे व्हेन का यूज होगा। तो ये हमारे पास देखा सर इस वाले पार्ट में क्या एरर होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले यहाँ पे सवाल में। ही एंड हिज फ्रेंड, अब देखें ही एंड हिज फ्रेंड, अब देखें एंड से यहाँ पे जुड़े हुए दो आपके क्या यहाँ पे सब्जेक्ट हैं। अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं तो उस केस में जो हमारा ये होगा ना सब्जेक्ट होगा, ये क्या होगा, प्लुरल होगा। अगर ये प्लुरल है तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये भी जो हमारे पास आएगा ना वो भी क्या होगा, प्लुरल वर्ब ही आएगा। क्या आएगा, प्लुरल वर्ब आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, डज क्या है, सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर होगा तो गलत होगा, यहाँ पे क्या आएगा, डू नॉट आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, डू नॉट आएगा, क्योंकि भैया यहाँ पे क्या है, ये देखिए हमारे पास जो एंड से जुड़ा हुआ दो यहाँ पे सब्जेक्ट, अगर दो सब्जेक्ट होगा ये हमारे पास बहुवचन होगा, तो बहुवचन के साथ क्या होगा, बहुवचन ही आएगा ना। तो कौन से पार्ट में डज नॉट, ये नहीं आएगा, डू नॉट आएगा यहाँ पे ना। डू नॉट होता तो क्या होगा था, सही होता। चलिए ये ग्रामर रूल हो गया। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज एंड स्टार्टिंग माई फर्स्ट जॉब इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। तो पहली बात देखिए, ये जो हमारे पास यहाँ पे सवाल जो दिया गया है ना, हाँ आई विल हैड, आई विल हैड कहीं होता है, आप सुना है आपने, आई विल हैव होता है, आई विल हैव होता है। ठीक है, हैड नहीं होता भाई, हैड नहीं होगा, हैव होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हैड नहीं होगा, हैव होगा। किस वाले पार्ट में एरर है, तो बात करते इस वाले पार्ट में क्या एरर हो गया। यहाँ पे इस वाले पार्ट में क्या है, एरर है। आई विल हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, हैड ना होके हैव आएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए खुदा दिया है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस जो हमारा वर्ब होगा वो थर्ड पर्सन यूज होगा। थर्ड क्या बोलते पर्सन का है, जो क्या होता है, अरे भाई यहाँ पे तो पास्ट हो गया। यहाँ पे एक होता है क्या, पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ना, थर्ड फॉर्म बोलते हैं उसे, नाम नहीं याद आ रहा, थर्ड फॉर्म बोलते हैं ना उसे। अरे भाई जैसे क्या होता है, हैज़ हैव हैड होता है ना, तो वो थर्ड फॉर्म ये क्या बोलते हैं, हैव यहाँ पे फास्ट फॉर्म जो भी यहाँ पे बोल रहे। चलिए, डॉक्टर सिन्हा हैज़ ब्रॉट अबाउट अ न्यू बुक ऑन सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। तो ये जो हमारा ब्रिंग यहाँ पे ना, ब्रिंग, पहली बात देखें हमारे पास ये क्या है, ब्रिंग अबाउट अ न्यू लुक बुक ऑन सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर, डॉक्टर सिन्हा हैज़, ये यहाँ पे ब्रिंग नहीं होगा, सॉरी ये ब्रॉट नहीं होगा, ब्रिंग होगा यहाँ पे। क्या होगा, ब्रिंग होगा यहाँ पे। ठीक है, तो किस वाले पार्ट में एरर है, ये इस वाले पार्ट में एरर है, ब्रॉट नहीं होगा, ब्रिंग होगा भाई। ठीक है, बाकी इसका ग्रामर रूल यहाँ पे देख लेते। फ्रेजल वर्ब मीनिंग टू क्लॉज समथिंग टू हैपन ऑन इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू। अ कॉमन मिस्टेक इज राइटिंग which is incorrect। चलिए आगे आते हैं। माई कलीग ऑलवेज वर्क्स लेटेस्ट देन। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या है, लेटेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, लेटेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और यहाँ पे देन है, तो देन के पहले क्या आएगा, कॉम्परेटिव डिग्री आएगा, और क्या, तो लेटेस्ट देन,
देन मी, तो ये लेटेस्ट होगा ना यहाँ पे, ये भैया यहाँ पे क्या होगा, लेटेस्ट होगा। ठीक है, ये लेटेस्ट हमारा यहाँ पे एरर है, वहाँ पे होगा लेटर होगा यूज। चलिए, ये हमारे पास ग्रामर रूल हो गया। आगे आते हैं, मिस्टर अरुण विल पे डियर फॉर हिज फाइनेंशियल मिस्टेक। अब यहाँ पे जो हमारे पास दिख रहा है यहाँ पे क्या, ये हमारे पास वर्ब हो गया, ये पे क्या है, वर्ब है, और ये डियर क्या है, एडजेक्टिव है। अगर हमारे पास ये वर्ब है और ये एडजेक्टिव है तो वर्ब के साथ क्या लगेगा, एडवर्ब आएगा। वर्ब के साथ क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। ये डियर यूज नहीं होगा, क्या होगा यूज, डियरली यूज होगा। एल वाई ऐड करने से क्या होता है, एडवर्ब में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ये हमारे पास पहला वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, एक ग्रामर रूल हो गया, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। द प्रिंसिपल गेव अप द प्राइज टू द विनर ऑन रिपब्लिक डे। प्रिंसिपल जो क्या करता है, विनर को क्या करता है, उपहार देता भाई। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये हमारे पास जो गिव अप है ना, आपने देखा होगा यूट्यूब पर जो टीचर बड़े बड़े हैं वो क्या करते हैं, आपको उपहार देते हैं, किताब देते हैं, उसका पीडीएफ देते हैं, आपको बैच फ्री देते हैं। तो वहाँ पे कौन सा शब्द यूज करते हैं, गिव अवे। एक बहुत बड़ा गिव अवे आपके लिए लेके आ रहा हूँ भाई यूट्यूब पर। ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना सब, तो वहाँ पे गिव अवे बोलते हैं, ना कि गिव अप बोलते हैं। गिव अप नहीं होता है, गिव अवे होता है। गिव अवे मीन्स उपहार होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे गिव अप नहीं होगा, ये गिव अवे होगा। यहाँ पे गिव अवे, वैसे यहाँ पे गिव है क्योंकि सेकंड फॉर्म है तो गिव अवे कर देंगे। गिव अवे मतलब अप नहीं यूज होगा, अवे यूज होगा। तो ये हमारे पास कौन सा यहाँ पे, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या है, एरर है। द प्रिंसिपल गिव अप, ये हमारे पास रूल हो गया। लास्ट क्वेश्चन 25, मिस्टर सुमन आस्क्ड मी टू पैक माई लगेज। ये जो हमारे पास कुछ यहाँ पे वर्ड होते हैं, जैसे इसमें क्या होगा, एस नहीं यूज होता है। जैसे इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन, इसमें देखेंगे सवाल में यहाँ पे यूज एस करेगा, लेकिन एस हमारा नहीं होता से, ये हमारा करेक्ट यहाँ पे होगा। इसके साथ एस और ई एस नहीं लगता है। वैसे हमारे यहाँ पे लगेज के साथ एस और ई एस नहीं लगेगा, और यहाँ पे एस लगाया था। तो हमारा जो यहाँ पे किस वाले पार्ट में एरर है, ये बी वाले पार्ट में एरर हो गया। जैसे एडवाइस हो गया, ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, एडवाइस हो गया। ये एडवाइस के साथ क्या होता है, यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगता यहाँ पे। ठीक है, जैसे आपके सामने यहाँ पे खुद देख लीजिए, यहाँ पे ये हमारे पास लगेज है, फर्नीचर है, एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, ऐसे कुछ आपके वर्ड होते हैं जिनके साथ एस या ई एस नहीं लगता है। ठीक है, ये आपके यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चन थे जो हमने आपके लिए यहाँ पे देके करा दिया, और अपने आप में देखा सर काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे लेवल के सवाल थे। हमने आपको साथ ही साथ क्या क्या ग्रामर रूल भी आपको यहाँ पे दिखा दिया, उसमें कौन सा ग्रामर रूल यूज होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो को आपको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, मंजित मैथ्स नाम के। ठीक है, इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, वैसे हमारा पूरा प्रयास रहा कि जितने भी सवाल लिए जाए वो आपके एग्ज़ाम में दिखें, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।